हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैकेट। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। इसी को ही मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक भी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसमें हम पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करते हैं और कितना मनी क्रिएट कर सकते हैं। क्या इसकी कोई लिमिट होती है या कमर्शियल बैंक अनलिमिटेड मनी क्रिएट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपने कई सारी वीडियोस यूट्यूब पे देखी होंगी, लेकिन बच्चों को एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि जब ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो इसका आंसर कैसे प्रेजेंट करें ताकि उनको फुल मार्क्स मिले। तो मैं बहुत ही कम टाइम में इसके आंसर की पूरी प्रेजेंटेशन बताऊंगा और वो भी बहुत सिंपल वर्ड्स में, जिससे आपको बोर्ड में फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले एक एजम्पशन ली, ऑल बैंक आर वन यूनिट, सारे बैंक एक ही हैं। When बैंक रिसीव डिपॉजिट फ्रॉम डिपॉजिटर, जब बैंक रिसीव करता है डिपॉजिट अपने डिपॉजिटर से, इट डज नॉट कीप ऑल ऑफ दिस डिपॉजिट्स इन कैश बिकॉज दे नो दैट ऑल डिपॉजिटर विल नॉट विदड्रॉ ऑल ऑफ दिस डिपॉजिट एट द सेम टाइम। क्योंकि कमर्शियल बैंक को पता होता है उनके जो डिपॉजिटर हैं वो सारे के सारे एक साथ अपना सारा पैसा निकलवाने नहीं आएंगे, लेकिन but it is legally compulsory for the banks to keep a certain fraction of their deposit as reserve। लेकिन ये लीगली कंपलसरी है हर कमर्शियल बैंक के लिए कि उनको अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ फ्रैक्शन एज अ रिजर्व रखना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं विच इज नोन एज लीगल रिजर्व रेशियो, LRR, या फिर लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। इसको स्पेसिफाई कौन करता है, कौन बताता है? द रेशियो इज स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल बैंक, और इंडिया का सेंट्रल बैंक है RBI। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हेन द बैंक lend to any person a new deposit is opened in that person's account। कमर्शियल बैंक कभी भी किसी को लोन देता है तो वो लोन कैश में नहीं देता, वो क्या करता है, उसके अकाउंट में न्यू डिपॉजिट ओपन कर देता है। प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें LRR 10%, इनिशियल डिपॉजिट 1000। हमने पढ़ा था कि कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट का कुछ परसेंट LRR रखना पड़ता है। तो इस एग्जांपल में 1000 का 10% 100 हमारा LRR है। जो एक्सेस अमाउंट हमारा बच गया वो हम लोन दे देंगे। हमने दूसरी चीज पढ़ी थी, जो लोन है वो कभी भी बैंक कैश में नहीं देता, अकाउंट में नया डिपॉजिट ओपन कर देता है। तो वही 900 रुपीज अगले टाइम में डिपॉजिट बन जाएंगे और इसका 10% 90 हमारा LRR आएगा, और एक्सेस जो बचा हुआ अमाउंट है 810 वो लोन, और इसके आगे 810 दोबारा डिपॉजिट बन जाएगा, 81 का LRR निकलेगा और 729 हमारा लोन। ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक हमारा LRR का टोटल इनिशियल डिपॉजिट के बराबर ना आ जाए। इनिशियल डिपॉजिट होता है हमारा पहला डिपॉजिट, जो कि कैश डिपॉजिट होता है बाय द पब्लिक। ठीक है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है मनी मल्टीप्लायर और एक होता है मनी क्रिएशन। मनी मल्टीप्लायर होता है 1/LRR, 1/10%, 10/100। ये 100 ऊपर जाएगा तो 100/10, तो आंसर जो आएगा 10 टाइम्स। इसमें अक्सर बच्चे एक गलती कर जाते हैं, ये 10% नहीं लिखते, इसको 10 लिख देते हैं और आंसर 0.1 निकाल देते हैं, वो गलत है। ये 10% अपॉन में 100 आएगा, ये ऊपर जाके फिर आंसर 10 टाइम्स आएगा। मनी क्रिएशन होता है इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई 1/LRR। तो इनिशियल डिपॉजिट हमारे पास 1000 है और 1/LRR निकल के आया हमारा 10 टाइम्स, तो इसका आंसर आएगा 10,000, जो कि ये रहा। मनी क्रिएशन, टोटल मनी क्रिएशन कितना होगा, टोटल डिपॉजिट के बराबर 10,000, और इसमें से हमारा रिजर्व है 1000, तो लोन हमने दिया होगा 9000। ये हमारा पूरा प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन है। इसके बाद आपको थोड़ा सा इस टेबल को एक्सप्लेन करना है कि फर्स्ट फेज में हमारे पास इतना डिपॉजिट था, इतना LRR रखा, जो हमने ये कैलकुलेट किया है इसी को आपने एक्सप्लेन करना है। प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन में हमने जो वर्ड पढ़े उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
LRR होता है CRR प्लस SLR। CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक हैज टू डिपॉजिट विद RBI एज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। कमर्शियल बैंक को टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट RBI के पास जमा कराना पड़ता है एज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट का मतलब होता है बाय लॉ। और SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक हैव टू कीप इन कैश टू सेटिस्फाई द विड्रॉल डिमांड ऑफ डिपॉजिटर। कमर्शियल बैंक को टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट कैश में रखना पड़ता है ताकि वो विड्रॉल की डिमांड को पूरा कर सके। जब कोई डिपॉजिटर उनके पास आए पैसा मांगने तो वो उनको दे सके। स्प्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। It is the difference between interest charged by the bank on its loan or advances and interest paid by the bank on its deposit. Spread क्या है? जो वो इंटरेस्ट चार्ज करता है जब वो लोन देता है उस पे, और इंटरेस्ट पे करता है डिपॉजिटर को, इन दोनों का डिफरेंस स्प्रेड कहलाता है। प्राइमरी डिपॉजिट इज ऑल्सो नोन एज इनिशियल डिपॉजिट। इट इज द कैश डिपॉजिट बाय द पीपल विद द कमर्शियल बैंक। ये वो कैश डिपॉजिट होता है जो लोग कमर्शियल बैंक में जमा कराते हैं। और स्प्रेड को ही प्रॉफिट ऑफ कमर्शियल बैंक भी बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और इकोनॉमिक्स के टॉपिक को जल्दी और अच्छे से समझने के लिए हमारा क्रैकेट का चैनल सब्सक्राइब करें। आप तक अगली वीडियो लेके बहुत ही जल्दी आऊंगा।